आज फिजिक्स में हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन को देखने वाले हैं। इसके पहले कि हम लोग टॉपिक में क्या पढ़े थे, एक्सेलरेशन को पढ़े थे। आज देखेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन है क्या। तो यहाँ पे एक फिगर है, इसमें कार जो है आप देखो कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है u, ये पहले से ही 20 मीटर पर सेकेंड है और ये कुछ देर में जाके अगर आप देखो यहाँ से ब्रेक अप्लाई होता है। ब्रेक जो होता है बेसिकली अपोजिट होता है, यानी कोई चीज अगर आगे की तरफ जा रही है तो ब्रेक का काम होता है कि उसको रोकना। तो कोई भी चीज तुरंत तो रुक नहीं जाएगी। तो ब्रेक्स एक्चुअली में कह सकते हो कि ये इस साइड का फोर्स है। फोर्स तो हम लोग को एक्चुअली इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप कहो कि इस साइड जो है ब्रेक जो है फोर्स लगाता है, अपोजिट में लगाता है। तो उससे क्या होता है कि धीरे 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 कार धीरे धीरे क्या होती है कि रुक जाती है। यानी एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब कार रुक जाएगी तो हम रुकने का नई कंडीशन कह रहे हैं। कहने का मतलब है कि कार धीरे धीरे उसका स्पीड जो है वो कम हो गया है, यानी वेलोसिटी जो है वो हो गई है 5 मीटर पर सेकंड। सपोज दैट ये इसकी अभी वेलोसिटी हो गई। तो आप देखो कि क्या वेलोसिटी में चेंज आया है। यस, तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन का क्या होता है डेफिनेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहाँ भी जो निगेटिव एक्सेलरेशन है जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन, ये भी जो है अगर आप देखोगे रिटार्डेशन तो ये भी है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये भी यही है। लेकिन ये निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ये निगेटिव एक्सेलरेशन कैसे, यानी जब दोनों का डेफिनेशन सेम है तो हम कैसे पता करेंगे कि कभी कब रिटार्डेशन हुआ है या कब जो है वो एक्सेलरेशन यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर ये केस है, हम सपोज करते हैं कि ये जो काम हुआ है हमारा, ये जो यहाँ से यहाँ जो कार गया, ये जो टोटल जो स्पीड जो कम हुआ है इसका, सॉरी वेलोसिटी जो कम हुआ 20 से जो हो गई 5। यहाँ पे डायरेक्शन को हम नहीं यहाँ पे कर रहे क्योंकि स्ट्रेट लाइन में, इसलिए कई बार स्पीड बोल रहे हैं। तो अब देखोगे कि ये अगर हम देख मानते हैं कि ये 3 सेकंड में ये टोटल जो है ये काम हुआ, ये इसकी जो स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, वो कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई। अगर आपसे कहेंगे इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालो, तो एक्सेलरेशन अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड माइनस 20 मीटर पर सेकंड, और दिस होल इंसिडेंट हैज हैपेंड इन टाइम इंटरवल ऑफ 3 सेकंड्स। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ए का वैल्यू आएगा, ये 5 में से 20 जाना यानी -15 बाई 3, यानी एक्सेलरेशन आता है -5 मीटर पर सेकंड। ये सेकंड और उसका सेकंड का सेकंड के साथ स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन है हमारा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर आप जो निगेटिव देख रहे हो यही बताता है कि जो एक्सेलरेशन है यानी वेलोसिटी में चेंज तो आया है, ये चेंज आया है, लेकिन ये जो चेंज है ये निगेटिव चेंज है, यानी एक्चुअल में स्पीड जो है वो डिक्रीज हुआ है। यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है और एक निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम सिर्फ एक्सेलरेशन बोल देते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो निगेटिव एक्सेलरेशन एक्चुअली में स्पीड में या वेलोसिटी में डिक्रीज होता है और पॉजिटिव में इंक्रीज होता है। तो यहाँ डिक्रीज हुआ। अब यहाँ जो इसका ए का वैल्यू आप देख रहे हो क्या है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये निगेटिव है। अब यहाँ से दो चीजें हैं कि जब बॉडी रिटार्डेशन हुआ, यानी बॉडी में जब रिटार्डेशन हुआ या निगेटिव एक्सेलरेशन हुआ, तो इसके दो तरह से हो सकता है। एक यूनिफॉर्म रेट से हो सकता है, यानी हर सेकंड उतना ही जो है वो रेट से हो। यानी अगर हम सपोज दैट यहाँ का अगर हम केस देखें तो इनिशियल था 20 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आया है हमारा -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये हर सेकंड जो है एवरी सेकंड जो है ये 5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड घटते जा रही है। अगर यहाँ देखो 20 से तो पहले सेकंड क्या हुई होगी, पहले सेकंड होगी 15 मीटर पर सेकंड हुई होगी, फिर 10 मीटर पर सेकंड हुई होगी, और फाइनली ये पहले सेकंड में, उसके बाद दूसरे सेकंड में, और लास्ट में तीसरे सेकंड में ये आ गई 5 मीटर पर सेकंड में। तो अब देखो पर सेकंड जो है एक ही कांस्टेंट वैल्यू से ये जो है वेलोसिटी घटते जा रहा है।
एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जब कांस्टेंट वैल्यू से ना घटकर ये एक वेरिएबल वैल्यू से घटे, यानी एक बार ऐसा भी हो सकता है कि शुरू बार में 5 हुई, किसी बार 4 हो जाए, फिर 3 हो जाए, इसके कंडीशन में नहीं होगा, वो दूसरे कंडीशन में होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि दो रेट से जो है कोई बॉडी अपना स्पीड चेंज कर सकता है, एक यूनिफॉर्म रेट से, यानी जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोल सकते हैं, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी घटेगा, यानी एक पर सेकंड में वैल्यू सेम होगा। जैसे इस केस में हम बात कर रहे हैं कि हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का ही घट रहा है, लेकिन ऐसा भी एक ऐसा केस हो सकता है जिसमें ऐसा नहीं हो। तो हमको इसको भी समझना है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी क्या होता है, या नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी क्या होता है। इस बात को हम समझेंगे ग्राफिकल मेथड से। ग्राफ हम देखिए प्लॉट करेंगे स्पीड और टाइम का, और हम देखेंगे कि कैसे ग्राफ होते हैं कि जब बॉडी की स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करे। अब इस दो ग्राफ से समझेंगे कि यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या नॉन यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। अब देखो यहाँ पर दोनों जगह हम ग्राफ बनाए हुए हैं, और पुराने केस में जैसे 20 मीटर पर सेकंड से वो कार चली थी वही लेते हैं। तो दो केस हो सकता है कार को, अगर मान लो 0 होता है इस बार तो 5 मीटर पर सेकंड लेते, इस बार मानते हैं कि कार जो है धीरे 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 जाके आगे रुक गई, यानी 0 हो गया। तो दो केस हो सकता है, पहला केस 20 से स्टार्ट हुआ, इसके बाद पहले सेकंड जो है स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होके आ गया। ये पहले सेकंड की बात हो रही है, पॉइंट ए जो है हमारा, ठीक है, ये जो है इसको ए मान लेते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको ए मान लेते हैं। तो बी पर जब पहुंचा 1 सेकंड में तो ये हो गया 15 यानी 5 कटा। दूसरे सेकंड मान लेते हैं कि ये हो गया सी पर जो है आप देखो ये 2 सेकंड और ये है 10 मीटर पर सेकंड, यानी 20 से देखो हुआ 15, 15 से हुआ 10। अब यहां से तीसरे सेकंड ये हो गया आपका डी पॉइंट, और ये है आपका 5 मीटर पर सेकंड। चौथे सेकंड ये आ गया यहाँ पे 0 पे, यहाँ पे तो आपको ओरिजिन होता है, और चौथे सेकंड में आप देखो आ गया 0। अगर हम यहाँ पे अगर इसका प्लॉट करें, आप ध्यान दोगे ये जो यहाँ पर वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस जो है ये मीटर पर सेकंड यानी वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, और ये एक्स जो है एक्सिस जो है वो एक्चुअली में टाइम जो है वो सेकंड में यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो आप देखो ये जो ग्राफ यहाँ पर बन रहा है, इसका जो कर्व है वो आप देखो, अगर आप इसको सबको ज्वाइन करें तो क्या है ये, कोई बता सकता है कि ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आप अपने ग्राफ में बनाओगे तो और क्लियर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर उतना प्रिसीशन जो है नहीं है। तो आप अपने ग्राफ पे बनाओगे तो ये और क्लियरली जो है आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। आप देखो कि यूनिफॉर्मली, यानी अगर हम ए से बी देखें, ए से बी अगर हम देखें कितना वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है तो 5 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हुआ है। बी से सी देखें कितना डिक्रीज हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। अगर सी से डी देखें तो डिक्रीज जो है वो भी है 5 मीटर पर सेकंड, और ये जो फाइनली ई आया है डी से ई देखें तो भी है 5 मीटर पर सेकंड। ये जो ग्राफ है ये एक एग्जांपल है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, ए से कोई गाड़ी ए से चली, अब इसमें ब्रेक अप्लाई हुआ तो वेलोसिटी डिक्रीज होना इसका स्टार्ट हो गया। तो 20 से है, सपोज करते हैं कि पहले सेकंड ये यहां पर बी पर, यानी 1 सेकंड में इसने वेलोसिटी डिक्रीज किया 2 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल। दूसरे सेकंड जो है ये आता है यहां पर आपको सपोज दैट 12 पे। इसके बाद आता है तीसरे सेकंड, ये आता है आपका यहां 4 पर, और फाइनली आप देखोगे कि चौथे सेकंड में ये मान लो हो गया 0। आप देखोगे कि दोनों में को तो टाइम सेम लगा है 0 होने में। यहाँ भी आप 0 सेकंड में देखो, जब स्टार्ट हमने ऑब्जर्वेशन किया तो 20 मीटर पर सेकंड था,
और चौथे सेकंड में ये 0 आ गया। यहाँ भी जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है इसमें भी आप देखोगे तो चौथे सेकंड में हमने 0 इसको ला दिया है। तो ये है हमारा बी पॉइंट, ये सी है, ये डी है और ये क्या है, ई है। अगर आप ए से बी देखोगे जब गया तो कार का वेलोसिटी में कितना डिक्रीज हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड। जब बी से सी गया तो कार में जो डिक्रीज है वो आप देखो कितना है, 18 से कितना हो गया 12, नहीं 18 से अगर 12 हो गया तो है 6 मीटर पर सेकंड का। सी से जब डी गया तो कितना है, सी से डी गया यानी 12 था, कितना हो गया 4, यानी हुआ 8 मीटर पर सेकंड का। और फिर तो ये डी से ई गया तो अब तो ये और डिक्रीज होने का सवाल नहीं था, क्योंकि अब यहाँ पहुँच गया है 4 पे, तो 4 के बाद 0 हो गया, यानी 4 मीटर पर सेकंड का यहाँ पे अगेन जो है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ देखो कहीं भी यूनिफॉर्म रेट नहीं है, कहीं 2 मीटर है, कहीं 6 मीटर है, कहीं 8 मीटर है, कहीं 4 मीटर पर सेकंड का डिक्रीज है। तो आप देखो जो ग्राफ प्लॉट करेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ है। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का ग्राफ जो है आपको बनकर ये आएगा, इस तरह का। तो ये आप देखोगे स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म रेट से जो है वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। देखो यहाँ 2, कहीं 6, कहीं 8, कहीं 4, तो इस तरह से ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये 2 तरह के ग्राफ हैं, आपको ये समझने हैं, एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और इसके बाद हम लोग अब कुछ ग्राफ्स को समझेंगे, यानी अब हम लोगों को ग्राफ समझना है। ग्राफ के बाद आपको कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन बताएंगे और उसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से भी प्रूफ कराएंगे।